अध्याय 30 चमत्कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक रुचिकर कथा द थ्री हर्मिट्स लिखी थी। उनके मित्र निकोलस रोरिच ने कथा का सार इस रूप में प्रस्तुत किया है। एक द्वीप में 3 वृद्ध साधु रहते थे। वे इतने सरल थे कि वे जो एकमात्र प्रार्थना करते थे वह थी, हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर दया करो। इस भोली भाली प्रार्थना के समय महान चमत्कार हुए थे। स्थानीय बिशप ने उन 3 साधुओं और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उनके पास जाकर उन्हें धर्म वैधानिक प्रार्थनाएं सिखाने का निश्चय किया। वह उस द्वीप पर पहुंचा। उसने साधुओं को बताया कि उनकी दिव्य विनती अनुचित थी और उन्हें अनेक प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाईं। उसके बाद बिशप नाव द्वारा वहां से चल पड़ा। उसने देखा एक तीव्र प्रकाश उसकी नाव के पीछे आ रहा था। जब वह पास आया तो उसने तीनों साधुओं को देखा। वे आपस में हाथ पकड़े हुए लहरों के ऊपर दौड़ते हुए नाव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थीं, हम उन्हें भूल गए हैं, उन्होंने बिशप के पास पहुंचने पर चिल्लाकर कहा, और हम भागकर आपसे उन्हें दोहराने के लिए कहने आए हैं। विस्मित बिशप ने अपना सर हिलाया। प्रियजनों, उसने विनम्रता से कहा, अपनी पुरानी प्रार्थना को ही दोहराते रहो। वे 3 संत पानी पर कैसे चले? क्राइस्ट ने सूली पर चढ़े अपने शरीर को कैसे पुनर्जीवित किया? लहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी ने अपने चमत्कार कैसे किए? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक कोई उत्तर नहीं है। यद्यपि आणविक बम के आगमन और रेडार के आश्चर्यों के आविष्कार से विश्व मन का विस्तार अचानक बढ़ गया है। विज्ञान की शब्दावली में असंभव शब्द कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। प्राचीन वैदिक शास्त्र घोषित करते हैं कि भौतिक जगत माया के आधारभूत नियम, सापेक्षता और द्वैत सिद्धांत के अंतर्गत काम करता है। ईश्वर, एकमात्र जीवन, एक परिपूर्ण एकता है। वह बनावटी या अवास्तविक आवरण के अलावा सृष्टि में पृथक और विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में प्रकट नहीं हो सकता। वह ब्रह्मांडीय ब्रह्म माया है। आधुनिक समय में प्रत्येक महान वैज्ञानिक खोज ने ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि की है। न्यूटन का गति का सिद्धांत माया का नियम है। हर क्रिया की सदा समान और विपरीत क्रिया होती है। किन्हीं 2 वस्तुओं की परस्पर क्रियाएं सदा समान और विपरीत रूप से निर्देशित होती हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया बिल्कुल बराबर होती है। केवल एक शक्ति का होना असंभव है। सदा समान और विपरीत शक्ति का जोड़ा होना चाहिए, और होता भी है। सभी आधारभूत प्राकृतिक क्रियाएं अपना मायावी मूल प्रकट करती हैं। जैसे विद्युत विकर्षण और आकर्षण का प्रतीयमान है, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्युतीय विरोधी हैं। अन्य उदाहरण, पदार्थ का अंतिम अंश या अणु स्वयं पृथ्वी के समान है, जो एक चुंबक है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव हैं। समस्त प्रतीयमान जगत ध्रुवता के अनिवार्य दोलन के अंतर्गत है। भौतिक, रसायन शास्त्र या अन्य कोई भी विज्ञान सहज विरोधी या विपरीत सिद्धांतों से मुक्त नहीं है। अतः भौतिक शास्त्र माया के बाहर नियम नहीं बना सकता, जो सृष्टि का वास्तविक ढांचा और विन्यास है।
प्रकृति स्वयं माया है। प्राकृतिक विज्ञान को विवशतापूर्वक उसके अनिवार्य सार तत्वों को ही संबोधित करना पड़ेगा। स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में वह शाश्वत और अटूट है। भावी वैज्ञानिक उसकी विभिन्न अनंतताओं के एक के बाद दूसरे पहलुओं की खोज के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार विज्ञान एक निरंतर प्रवाह है जो अंत तक पहुँचने में असमर्थ है। विज्ञान अस्तित्ववान और क्रियाशील ब्रह्मांड के नियम सूत्रबद्ध कर सकता है, परंतु नियम बनाने वाले और एकमात्र प्रचालक को खोजने में असफल है। आकर्षण शक्ति और विद्युत की भव्य अभिव्यक्तियां तो ज्ञात हो गई हैं, पर आकर्षण और विद्युत क्या है, इसे कोई मनुष्य नहीं जानता। सहस्र शताब्दियों से देवदूतों ने मनुष्य जाति को माया को जीतने का कार्य दिया है। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठना और रचयिता के एकत्व को बूझना मनुष्य का सर्वोच्च बोधगम्य लक्ष्य है। वो ब्रह्मांडीय भ्रम से चिपके हैं, उन्हें इसके ध्रुवता के अनिवार्य नियम, प्रवाह और भंवर, उत्थान और पतन, दिन और रात, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, जन्म और मृत्यु को स्वीकार करना होगा। यह चक्रीय ढांचा शोकपूर्ण नीरसता का रूप ले लेता है। जब मनुष्य कुछ हजार जन्मों से गुजरता है, तब वह आशा भरी नज़र से माया के बंधन से परे देखने लगता है। माया के आवरण को काटना सृष्टि के रहस्य को भेदना है। इस प्रकार जो योगी ब्रह्मांड को निरावृत करता है, वही सच्चा अद्वैतवादी है। बाकी सब मूर्ति पूजन कर रहे हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के द्वैतवादी भ्रमों के अधीन है, द्विमुखी माया उसकी देवी है। वह एक सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता, अर्थात ज्ञान का न होना, अज्ञानता, भ्रम। माया या अविज्ञा को कभी भी बौद्धिक विश्वास या तर्क से नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक अवस्था को प्राप्त करके किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट के फरिश्तों और सभी देशों और युगों के संतों ने चेतना की उस अवस्था में उपदेश दिया था। एज़ेकियल कहते हैं, उसके बाद वह मुझे द्वार पर लाया, यहाँ तक कि वह द्वार भी पूर्व की ओर था, और देखो, इज़राइल के ईश्वर की ज्योति पूर्व की ओर से आई थी, और उसकी आवाज़ समुद्रों की गर्जन की तरह थी, और पृथ्वी उसकी ज्योति से जगमगा रही थी। मस्तक पूर्व में दिव्य नेत्रों के द्वारा योगी अपनी चेतना को सर्वव्यापकता में ले जाता है। अनेक पानियों या स्पंदनों की दिव्य ध्वनि, ओम या शब्द को सुनता है, जो सृष्टि का एकमात्र सत्य है। सृष्टि के करोड़ों रहस्यों में सबसे अभूतपूर्व प्रकाश है। ध्वनि तरंगों के विपरीत, जिनके संचरण के लिए वायु या अन्य भौतिक माध्यमों की आवश्यकता होती है, प्रकाश तरंगें तारों के बीच के खालीपन से स्वतंत्र रूप से गुजरती हैं। यहाँ तक कि कल्पित ईथर, जिसे तरंग सिद्धांत में प्रकाश का अंतरतारकीय माध्यम माना जाता है, को भी आइंस्टाइन के इस तर्क के अनुसार छोड़ा जा सकता है कि शून्य की रेखा गणितीय विशेषताएं ईथर के सिद्धांत को अनावश्यक ठहराती हैं। किसी भी परिकल्पना के तहत प्रकाश ही भौतिक निर्भरता से मुक्त किसी भी प्राकृतिक प्रकटीकरण में सबसे सूक्ष्म है। आइंस्टाइन की विशाल संकल्पनाओं में प्रकाश की गति 186,000 मील प्रति सेकंड का सापेक्षता के संपूर्ण सिद्धांत पर प्रभुत्व है।
वे गणितीय रूप से प्रमाणित करते हैं कि जहाँ तक व्यक्ति के सीमित मन का संबंध है, प्रकाश की गति ही निरंतर परिवर्तनशील जगत में एकमात्र स्थायी वस्तु है। प्रकाश की गति की एकमात्र पूर्णता पर काल और अंतराल के मानवीय मापदंड निर्भर करते हैं। काल और अंतराल सार रूप में शाश्वत नहीं हैं, जैसा कि माना जाता है। वे सापेक्ष और सीमित घटक हैं और अपने माप की सार्थकता केवल प्रकाश की गति के परिमाप के संदर्भ में सिद्ध करते हैं। अंतराल को आयाम संबंधित सापेक्षता के अनुसार मिलाने पर समय का युगों पुराना अपरिवर्तनीय मूल्य का दावा बदल जाता है। अब समय का सही रूप प्रकट हो गया है, अस्पष्टता का एक सरल तत्व। आइंस्टाइन ने अपनी कलम के थोड़े से समीकरणों द्वारा प्रकाश के अतिरिक्त हर स्थिर वास्तविकता को हटा दिया है। बाद में अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में इस महान भौतिक शास्त्री ने गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व के नियमों को एक गणितीय सूत्र में बांध दिया है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय ढांचे को एक ही नियम का विविध पहलू कहकर आइंस्टाइन उन ऋषियों के युग में जा पहुँचते हैं जो सृष्टि के समस्त ताने बाने को परिवर्तनशील माया का ताना बाना कहते हैं। महत्वपूर्ण सापेक्षतावाद सिद्धांत के द्वारा आधारभूत अणु को खोजने की गणितीय संभावना जागी। अब महान वैज्ञानिक स्पष्टता से कहते हैं कि न केवल अणु पदार्थ नहीं शक्ति है, बल्कि यह आणविक शक्ति सारतः मन का तत्व है। सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड में लिखते हैं, इसका स्पष्ट बोध कि भौतिक विज्ञान छायाओं के जगत से संबंधित है, यह अति महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के संसार में हम परिचित जीवन के नाटक या छायाग्राफ देखते हैं। मेरी कोहनी की छाया मेज पर रखी है, जो छाया कागज पर छाया स्याही अंकित कर रही है। यह सब प्रतीकात्मक है और प्रतीक के रूप में भौतिक शास्त्री इसे छोड़ देता है। उसके बाद रसायन शास्त्री मन आता है, जो प्रतीकों का रूपांतरण करता है। निष्कर्ष यह है कि संसार का तत्व मन का तत्व है। वास्तविक पदार्थ और पहले के भौतिक शास्त्र के सिद्धांत का शक्ति क्षेत्र निरर्थक है, चूँकि मन तत्व के इन कल्पनाओं को स्वयं बुना है। अतः बाह्य संसार छायाओं का संसार बन जाता है। अपने भ्रमों को दूर करने में हमने पदार्थ को ही दूर कर दिया है, क्योंकि वस्तुतः हमने देखा कि पदार्थ हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हाल के अनुसंधान से अणुओं के प्रकाश तत्व का और प्रकृति की अनिवार्य द्वैतता का निश्चित प्रमाण मिला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1937 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के एक सम्मेलन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रदर्शन की यह रिपोर्ट दी। टंगस्टन की पारदर्शी बनावट, जिसका अभी तक केवल एक्सरेज से अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता था, चमकदार पर्दे पर उसकी भौतिक रूपरेखा दिखाई दे रही थी। उसमें जाली में 9 अणु अपने उचित स्थानों में दिख रहे थे। एक घन जिसमें हर कोने में और मध्य में एक अणु था। टंगस्टन की पारदर्शी जाली पर अणु चमकदार पर्दे पर रेखा गणितीय नमूने में सजे प्रकाश के बिंदु लग रहे थे। प्रकाश के इस पारदर्शी घन की सतह पर वार करते हुए वायु के अणु दिख रहे थे, जो प्रकाश के नृत्य करते हुए बिंदु के समान थे, जैसे
बहते पानी पर चमकता हुआ सूर्य का प्रकाश हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत की सर्वप्रथम खोज 1927 में डॉक्टर क्लिंटन जे डेविडसन और डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर द्वारा की गई। ये दोनों बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज न्यूयॉर्क सिटी के थे। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन का व्यक्तित्व दोहरा है। इसमें कण और लहर दोनों की विशेषताएं हैं। लहर वाला गुण इलेक्ट्रॉन को प्रकाश का गुण देता है और ऐसे माध्यम की खोज प्रारंभ हुई जिससे इलेक्ट्रॉन को भी उसी प्रकार केंद्रित किया जा सके जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के जैकेल हाइड गुणवत्ता की अपनी खोज के लिए डॉक्टर डेविसन ने 1924 में फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी डी ब्रोगली द्वारा की गई भविष्यवाणी की पुष्टि की और दर्शाया कि भौतिक प्रकृति में समस्त वस्तुओं का दोहरा व्यक्तित्व है। उन्हें भी भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। सर जेम्स जीन्स द मिस्टीरियस यूनिवर्स में लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह यंत्रहीनता के सत्य की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक महान यंत्र की अपेक्षा एक महान विचार की तरह अधिक लगता है। 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों के पृष्ठ के समान सुनाई देने लगा है। अगर ऐसा है तो मनुष्य को विज्ञान से यह दार्शनिक सत्य सीख लेना चाहिए कि कोई भौतिक विश्व नहीं है। इसका ताना बाना माया भ्रम है। इसकी वास्तविकता की मृगमरीचिका विश्लेषण करने पर लुप्त हो जाती है। जैसे जैसे एक एक कर भौतिक विश्व की आश्वस्त करने वाली वस्तुएं उसके सामने नष्ट होती जाती हैं, मनुष्य को वस्तु पूजा के प्रति अपनी आस्था और अतीत में इस दिव्य आदेश के उल्लंघन का हल्का सा ज्ञान होने लगता है। मुझसे पहले तुम्हारे और कोई भगवान नहीं होंगे। अपनी प्रसिद्ध समीकरण में द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता की रूपरेखा बताते हुए आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि किसी पदार्थ के कण की ऊर्जा उसके द्रव्यमान या भार का प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणनफल होता है। पदार्थ के कणों के विनाश से आणविक ऊर्जा को मुक्त किया जा सकता है। पदार्थ की मृत्यु आणविक युग का जन्म है। प्रकाश गति गणितीय मानक या स्थिर प्रतिमान है, इसलिए नहीं कि प्रति सेकंड 186,000 मील में पूर्ण मूल्य है, परंतु इसलिए कि कोई भी भौतिक वस्तु जिसका द्रव्यमान उसकी गति के साथ बढ़ जाता है कभी भी प्रकाश की गति को नहीं पा सकता। दूसरे शब्दों में, वही भौतिक वस्तु जिसका द्रव्यमान असीम है प्रकाश की गति की बराबरी कर सकता है। यह परिकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के पास ले आती है। जो गुरु अपने शरीर या किसी वस्तु को प्रकट या अप्रकट कर सकते हैं और प्रकाश की गति के साथ चल सकते हैं और रचनात्मक प्रकाश किरणों का इस्तेमाल कर किसी भौतिक वस्तु को तत्काल प्रकट कर सकते हैं, उन्होंने आइंस्टाइन की आवश्यक शर्त को पूरा किया है। उनका द्रव्यमान अनंत है। एक पूर्ण योगी की चेतना का सहज तादात्म्य सीमित शरीर के साथ नहीं बल्कि सार्वलौकिक ढांचे के साथ होता है। गुरुत्वाकर्षण, चाहे वह न्यूटन की शक्ति हो या आइंस्टाइन की जड़ता की अभिव्यक्ति, वह एक गुरु को भार के उस गुण को दर्शाने के लिए बाध्य करने में असमर्थ है जो समस्त भौतिक पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षणात्मक अवस्था है। वह जो स्वयं को सर्वव्यापक आत्मा के रूप में जानता है, शरीर की समय
और स्थान की सीमाओं में नहीं बंध सकता। मैं वह हूँ कि विलायक में उनके बंधनकारी घेरे खुल चुके होते हैं। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। ईश्वर का अपनी आदेशात्मक सृष्टि को पहला आदेश एकमात्र आणविक वास्तविकता को अस्तित्व में लाया, प्रकाश। इस अभौतिक माध्यम की किरणों पर सारी दिव्य अभिव्यक्तियां प्रकट होती हैं। हर युग के साधकों ने ईश्वर को अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में वर्णित किया है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो केवल अमर है, प्रकाश में निवास करते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। योगी जो पूर्ण ध्यान द्वारा अपनी चेतना को सृष्टिकर्ता में लय करता है, ब्रह्मांडीय सार को प्रकाश के रूप में जानता है। उसके लिए जल की रचना करने वाली प्रकाश किरणों और भूमि की रचना करने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ की चेतना से मुक्त, स्थान के तीनों आयामों से और समय के चौथे आयाम से मुक्त गुरु प्रकाश के अपने शरीर को भूमि, जल, अग्नि या वायु की प्रकाश किरणों पर आसानी से स्थानांतरित कर सकता है। मुक्त करने वाले आध्यात्मिक नेत्र पर लंबी एकाग्रता से योगी पदार्थ और इसके गुरुत्वाकर्षणात्मक भार से संबंधित सारे भ्रमों को नष्ट कर सकता है। अतः वह ब्रह्मांड को सारतः अभिन्न प्रकाश पुंज के रूप में देखता है। प्रकाशीय प्रतिमाएं हार्वर्ड के डॉक्टर L.T. टोलेंट बताते हैं, उसी सिद्धांत द्वारा रचित होती हैं जिससे सामान्य अर्ध छविकरण कंदकारी होती है, अर्थात वे बहुत छोटे बिंदुओं या इतनी छोटी धारियों से बने होती हैं जिन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता। रेटिना की संवेदनशीलता इतनी अधिक है कि देखने की संवेदना अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा में उचित प्रकार के प्रकाश से उत्पन्न हो जाती है। प्रकाश के तथ्य के दिव्य ज्ञान द्वारा गुरु सर्वव्यापक प्रकाश अणुओं को उसी क्षण प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में आयोजित कर सकता है। आयोजन का वास्तविक रूप, चाहे वह वृक्ष हो, दवा हो या मानवीय शरीर हो, योगी की इच्छा शक्ति या कल्पना के अनुरूप होता है। व्यक्ति की स्वप्न चेतना में, जहाँ वह नींद में अपने अहम की उन सीमाओं की अपनी पकड़ को ढीला कर देता है जो उसे प्रतिदिन घेरे रहती हैं, उसके मन की सर्वशक्तिमता का रात्रि में प्रदर्शन होता है। देखो, स्वप्न में बहुत समय पूर्व मृत उसके मित्र खड़े होते हैं। दूरस्थ महाद्वीप, उसके बचपन के दृश्य पुनः जीवित हो जाते हैं। उस मुक्त और अप्रतिबंधित चेतना के साथ, जिसे स्वप्न में सब व्यक्ति जानते हैं, ईश्वर के साथ अनुकूलित गुरु का अकाट्य संपर्क रहता है। समस्त व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त, सृष्टिकर्ता द्वारा प्रदान रचनात्मक इच्छा शक्ति का प्रयोग कर योगी ब्रह्मांडीय प्रकाश अणुओं को किसी भक्त की निष्ठापूर्ण प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। इसी उद्देश्य के लिए मनुष्य और सृष्टि की रचना हुई है कि वह उठकर माया का स्वामी बने, सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने। और ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य की रचना अपने प्रतिरूप में करें, अपने जैसा बनाएं और उनका प्रभुत्व सागर की मछली पर और वायु के पक्षी पर और पशुओं पर और पूरी धरती पर और धरती पर रेंगने वाले हर कीड़े मकोड़े पर हो। 1915 में स्वामी परंपरा में मेरे प्रवेश के थोड़े समय बाद ही मुझे एक अत्यधिक विरोधी दर्शन हुआ। उसमें मानवीय चेतना की सापेक्षता बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित हुई।
मैंने माया के कष्टपूर्ण द्वैत के पीछे शाश्वत प्रकाश की अखंडता को स्पष्ट रूप से देखा। यह दर्शन मुझे तब हुआ जब मैं अपने पिता के गरपार रोड वाले घर में अपने ध्यान वाले छोटे कमरे में बैठा था। यूरोप में कई माह से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। मृतकों की बड़ी संख्या पर मैं दुख से विचार कर रहा था। जब मैंने ध्यान के लिए नेत्र बंद किए, मेरी चेतना अचानक एक युद्धपोत संचालक कप्तान के शरीर में चली गई। तट की गोलीबारी और जहाज की तोपें एक दूसरे पर बरस रही थीं। तोपों की आवाज़ों से वायु मानो फट रही थी। एक बड़ा गोला बारूद के भंडार पर पड़ा और उसने मेरे जहाज को तोड़ फोड़ डाला। कुछ नाविकों के साथ जो उस विस्फोट में बच गए थे, मैं पानी में कूदा। धड़कते दिल से मैं तट पर सुरक्षित पहुंच गया। पर हाय, एक भटकती हुई गोली ने अपनी क्रुद्ध उड़ान मेरी छाती पर समाप्त की। मेरा शरीर सुन्न था, फिर भी मैं अपने शरीर में होने के प्रति उसी प्रकार सचेत था जैसे व्यक्ति की टांग सो जाने पर एहसास होता है। आखिरकार मृत्यु के रहस्यमय पगों ने मुझे पकड़ लिया है, मैंने सोचा। आखिरी उच्छ्वास में जैसे ही मैं अचेतावस्था में डूबने वाला था, तब अरे, मैंने स्वयं को गरपार रोड स्थित अपने कक्ष में पद्मासन लगाए हुए देखा। जब मैंने प्रसन्नता से स्वयं को सहलाया, आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वापस पाई धरोहर शरीर को चिकोटी काटी, वह मेरी छाती पर लगी गोली से भिंदा नहीं था। मैंने स्वयं को इधर उधर हिलाया, स्वयं को आश्वस्त करने के लिए कि मैं जीवित हूँ। मैंने श्वास ली और प्रश्वास छोड़ी। स्वयं को दी बधाइयों के बीच मैंने पाया कि मेरी चेतना फिर से उस रक्त भरे तट पर कप्तान के मृत शरीर में चली गई। मन की अत्यधिक उलझन मेरे अंदर छा गई। हे ईश्वर, मैंने प्रार्थना की, मैं जीवित हूँ या मृत? संपूर्ण क्षितिज पर चौंधियाने वाला प्रकाश फैल गया। एक कोमल मर्मर ध्वनि ने शब्दों का रूप ले लिया। जीवन या मृत्यु का प्रकाश से क्या संबंध? अपने प्रकाश के प्रतिरूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु की सापेक्षताएं ब्रह्मांड के स्वप्न से संबंधित हैं। अपने स्वप्न रहित स्व को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मनुष्य की जागृति के कदमों के रूप में ईश्वर वैज्ञानिकों को सही समय और स्थान पर अपने ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने की प्रेरणा देता है। अनेक आधुनिक अनुसंधान मनुष्य को विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में ब्रह्मांड की एक शक्ति, उस प्रकाश को देखने में सहायता करते हैं जो दिव्य बुद्धि द्वारा संचालित है। चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन, रेडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, आणविक शक्तियों का सब कुछ देखने वाला इलेक्ट्रिक नेत्र, सब कुछ प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तथ्य पर आधारित है। चलचित्र कला किसी भी चमत्कार को चित्रित कर सकती है। प्रभावशाली दृष्टिकोण से कोई भी चमत्कार कुशल फोटोग्राफी के द्वारा बाधित नहीं है। एक व्यक्ति के पारदर्शी सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से उठते देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत को जीवित कर सकता है, विकास के स्वाभाविक क्रम को उलट सकता है और समय और स्थान को अस्त व्यस्त कर सकता है। प्रकाश प्रतिमाओं को अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थित करके फोटोग्राफर जो प्रकाश संबंधी चमत्कार करता है, उन्हें एक सच्चा गुरु
वास्तविक प्रकाश किरणों द्वारा उत्पन्न कर सकता है। चलचित्र की जीवन प्रतिमाएं सृष्टि के अनेक सत्यों को चित्रित करती हैं। ब्रह्मांडीय संचालक ने अपने नाटक लिखे हैं और असंख्य पात्रों को शताब्दियों की लीला के लिए एकत्रित किया है। अनंतता के गुप्त कक्ष से वह अपनी रचनात्मक किरण को क्रमिक युगों की फिल्मों के माध्यम से प्रकाशित करता है और चित्रों को अंतराल के पर्दे पर प्रतिबिंबित करता है। जिस प्रकार चलचित्र की प्रतिमाएं वास्तविक लगती हैं, पर वे प्रकाश और छाया का मिश्रण मात्र हैं, इसी प्रकार ब्रह्म की विभिन्नताएं सर्वव्यापी हैं। ग्रह मंडलीय क्षेत्र अपने असंख्य प्रकार के जीवन के साथ और कुछ नहीं, केवल ब्रह्मांडीय चलचित्र की आकृतियां हैं। जब असीम की रचनात्मक किरणों द्वारा व्यक्ति की चेतना के पर्दे पर दृश्य डाले जाते हैं, वे पंचेंद्रियों के लिए अस्थायी रूप से सत्य हैं। सिनेमा के दर्शक ऊपर देखकर यह देख सकते हैं कि पर्दे की समस्त प्रतिमाएं प्रकाश की एक प्रतिमाहीन किरण के यंत्र से आ रही है। इस प्रकार रंग बिरंगा सर्वव्यापी नाटक ब्रह्मांडीय स्रोत की एक श्वेत ज्योति से आ रहा है। ईश्वर अकल्पनीय चातुर्य से अपनी मानव संतान के लिए मनोरंजन का मंचन कर रहा है और उन्हें अपनी ग्रह मंडलीय नाट्यशाला में अभिनेता और साथ ही दर्शक भी बना देता है। एक दिन मैं सिनेमा घर में यूरोप की युद्ध भूमि की समाचार फिल्म देखने के लिए गया। प्रथम विश्व युद्ध अभी पश्चिम में चल रहा था। समाचार फिल्म में नरसंहार का इतना वास्तविक फिल्मांकन किया गया था कि मैंने बहुत व्यथित हृदय से सिनेमा घर छोड़ा। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इतनी पीड़ा को क्यों घटित होने दे रहे हैं? मुझे बहुत विस्मय हुआ जब मुझे वास्तविक यूरोपियन रणभूमि के दृश्य द्वारा उसी क्षण उत्तर मिला। संघर्ष की भयावहता, मृतकों और मरते लोगों से भरी रणभूमि समाचार फिल्म के वर्णन से कहीं अधिक प्रचंड थी। ध्यान से देखो, एक कोमल स्वर ने मेरी आंतरिक चेतना को कहा, तुम देखोगी कि फ्रांस में अभी खेले जाने वाले ये दृश्य कुछ नहीं, केवल प्रकाश छाया का चित्रण भर हैं। वे ब्रह्मांडीय चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और अवास्तविक जितने सिनेमा घर की फिल्म में तुमने अभी देखा। नाटक में एक नाटक। मेरा हृदय अभी भी शांत नहीं हुआ था। दिव्य आवाज़ ने आगे कहा, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं होता। माया की अच्छाई और बुराई दोनों बारी बारी प्रमुख होती रहती है। अगर इस संसार में खुशी अनंत होती तो क्या मनुष्य दूसरा कुछ खोजता? बिना दुख के वह यह याद करने की कभी चिंता नहीं करता कि वह अपने शाश्वत घर को छोड़ कर आया है। स्मरण करने के लिए दुख प्रेरणा है। इससे बचने का मार्ग ज्ञान है। मृत्यु की त्रासदी अवास्तविक है। जो इससे डरते हैं वे उस अज्ञानी अभिनेता जैसे हैं जो मंच पर डर के कारण मर जाता है, जबकि उस पर केवल खाली गोली दागी गई थी। मेरी संतान प्रकाश की संतान है। वे सदा के लिए भ्रम में नहीं सोएगी। यद्यपि मैंने माया का शास्त्रीय विवरण पढ़ा था, पर उससे मुझे वह गहरी अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त हुई थी जो मुझे इस व्यक्तिगत दर्शन और साथ ही आश्वासन के इन शब्दों से मिली। व्यक्ति के मूल्य तब पूर्णतः बदल जाते हैं जब उसे अंततः यह विश्वास हो जाता है कि सृष्टि एक विशाल चलचित्र है
और उसकी अपनी वास्तविकता इसमें नहीं, इसके परे है। अब जब मैं इस अध्याय को लिखना समाप्त कर चुका हूँ, मैं अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठा हूँ। मेरा कमरा 2 छायादार लैंपों से हल्का सा प्रकाशित है। ऊपर की ओर देखा तो मैंने पाया कि छत में सरसों जैसे रंग के प्रकाश के बिंदु भरे हैं, जो रेडियम जैसी चमक से जगमगा और कंपित हो रहे हैं। प्रकाश की असंख्य लंबी किरणें वर्षा की चादरों की तरह पारदर्शित छत में एकत्रित हो मेरे ऊपर शांति से बरस रही हैं। सहसा मेरे भौतिक शरीर की स्थूलता गायब हो गई और सूक्ष्म ढांचे में बदल गई। मुझे लगा मानो मैं तैर रहा हूँ। मेरा शरीर बिस्तर को स्पर्श नहीं कर रहा था। भारहीन शरीर बारी बारी से दाएं बाएं हो रहा था। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। फर्नीचर और दीवारें वैसी ही थीं, पर छोटा सा प्रकाश पुंज इतने गुना बढ़ चुका था कि छत दिखाई नहीं दे रही थी। मैं विस्मयचकित था। यह ब्रह्मांडीय चलचित्र की प्रक्रिया है, मानो एक आवाज़ प्रकाश के अंदर से आई। अपनी प्रकाश की किरणें तुम्हारे बिस्तर की सफ़ेद चादर पर डालकर यह तुम्हारे शरीर के चित्र की रचना कर रही है। देखो, प्रकाश के अतिरिक्त तुम्हारा रूप कुछ और नहीं है। मैंने अपनी बाहों को देखा, उन्हें आगे पीछे हिलाया, फिर भी मुझे उनका भार अनुभव नहीं हुआ। एक उल्लासपूर्ण हर्ष से मैं अभिभूत हो उठा। प्रकाश का यह ब्रह्मांडीय तना जो मेरे शरीर के रूप में फलित हुआ, वह सिनेमा घर के प्रोजेक्टर बूथ से निकलने वाली प्रकाश किरणों के दिव्य प्रतिरूप की तरह लगा और पर्दे पर चित्रों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था। बहुत समय तक अपने शयन कक्ष के हल्के प्रकाश युक्त नाट्य कक्ष में मैंने अपने शरीर के इस चलचित्र का अनुभव लिया। मुझे अनेक दर्शन हुए थे, परंतु कोई भी ऐसा अनोखा न था। स्थूल शरीर का मेरा भ्रम पूर्णतः दूर हो चुका था और मेरा यह बोध गहरा हो गया कि सब वस्तुओं का सार तत्व प्रकाश है। मैंने स्पंदित होते हुए प्राण कणों को देखा और विनती पूर्वक कहा, दिव्य ज्योति, मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को कृपया स्वयं में ले लो, जिस प्रकार एलाइजा को एक अग्निशिखा द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया था। यह प्रार्थना निस्संदेह चौंका देने वाली थी। प्रकाश स्तंभ लुप्त हो गया। मेरे शरीर का भार सामान्य हुआ और बिस्तर पर आ गया। छत की चमकती ज्योतियों का समूह टिमटिमाया और गायब हो गया। इस धरती को छोड़ने का मेरा समय नहीं आया था। साथ ही मैंने दार्शनिक भाव से सोचा, मेरे इस तर्क से पैगंबर एलाइजा कहीं अप्रसन्न न हो जाएं।